जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज से हम आपके सामने एक नई टॉपिक लेकर आए हैं, उसका नाम है रीजनिंग, है ना। आज से हम रीजनिंग का नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और इसको शुरू करने से एक कारण ये है कि अभी तक हमने देखा है कि सीजीपीएससी या सीजी व्यापम के क्वेश्चन में हमेशा रीजनिंग के 20 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। 20 से 30 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं। कुछ एग्ज़ाम को अगर छोड़ दें, जैसे एडीओ है और कुछ एग्ज़ाम है तो उसमें रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन व्यापम के हर एग्ज़ाम में रीजनिंग का कम से कम तो 20 या फिर 30 क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। तो इस उद्देश्य से आज हम रीजनिंग का नया वीडियो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि जितने भी रीजनिंग के हमारे टॉपिक हैं, है ना, जितना सीजी व्यापम या पीएससी में पूछा जाता है उस सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो आज हम थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं कि हम किस प्रकार हमारे टॉपिक को उठाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताएंगे टॉपिक, है ना। तो सबसे पहले हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि टॉपिक क्या चीज़ है। उसके बाद हम और जैसे डाइस है तो डाइस के बारे में बताएंगे, डाइस का कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। डाइस का कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसका ट्रिक बताएंगे। उसके बाद एक दो एग्जाम्पल होगा, ठीक है, एक दो हम एग्जाम्पल पर चर्चा करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये होगा कि अभी तक जितना क्वेश्चन सीजी व्यापम, सीजी पीएससी या फिर छत्तीसगढ़ के किसी भी विभाग द्वारा जो परीक्षा आयोजित किए होंगे उनमें जो क्वेश्चन आया है ना, उसमें जो प्रश्न आया है, हम उसका पूरे टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे या फिर उसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या होगा, पहले हम जैसे आज का क्लास क्या होगा, जैसे आज पासा पढ़ना है तो आज हम पासा पढ़ेंगे। पासा क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रिक क्या है, और जितना भी इसमें पढ़ना है थियोरेटिकल पार्ट उतना पढ़ेंगे। उसके बाद, है ना, उसके बाद हम जितना भी क्वेश्चन आया है पासा का अभी तक उसको हम कंप्लीट करेंगे पढ़ा के। तो ऐसे ही हम सभी जितने भी टॉपिक होंगे इसमें इसी नियम को फॉलो करते जाएंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे वीडियो को देख लीजिए, पसंद आया तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए बिना देरी के आज शुरू करते हैं। पासा, डाइस होता क्या है ना, डाइस क्या होता है। तो ये होता है डाइस। ये देखिए, ये जो मैं गोल घेरा बना रहा हूँ इसको बोलते हैं हम डाइस। डाइस जैसे हम जो आपको बचपन में खेले होंगे लूडो, सांप सीढ़ी वाला लूडो खेले होंगे, ऐसे घर घुमाने वाला मोटी खेले होंगे, उसी में ऐसे घुमा कर जो फेंकते थे ना एक प्लास्टिक का, उसको बोलते हैं डाइस। उसमें कुछ इस प्रकार के कुछ डॉट अंकित थे, जैसे 1 2 4 5 और ये 6, इस प्रकार के। इसी को हम बोलते हैं पासा। तो हम पासा के बारे में पढ़ेंगे और पासा के बारे में पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि पासा में क्वेश्चन आता कैसे है। तो पासा में क्वेश्चन हमेशा आपकी विपरीत फलक पर कौन सा अंक है या फिर कौन सा शब्द है, कौन सी सिंबल है, ये पूछा जाता है। विपरीत कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पे देखिए ये 1 है ना, ये दिख रहे हैं 1 है, तो 1 के विपरीत में क्या होगा। हम दाएं बाएं बगल अगल की बात नहीं कर रहे हैं, विपरीत उसके जस्ट नीचे या विपरीत, इसको जस्ट नीचे मान लीजिए या ज़्यादा अच्छा होगा, इसको विपरीत समझिए। तो इस 1 के विपरीत क्या होगा, या फिर अगर इस 2 के सापेक्ष पूछा जाए तो इस 2 के विपरीत क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा जाता है पासा में। और पासा 2 प्रकार का होता है, एक होता है क्लोज डाइस, एक होता है ओपन डाइस। आज हम क्लोज डाइस पढ़ेंगे, आज हम क्लोज डाइस पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पासा का जो है थ्योरेटिकल उसको स्टार्ट करते हैं। तो एक समय में केवल 3 सतह दिखाई देती है। किसी भी पासा का एक समय में केवल 3 ही सतह दिखाई देता है अधिकतम। आप पासा को कितना भी घुमा लो, 3D व्यू दिख लो, आपको हमेशा 3 सतह ही दिखाई देगा। जैसे ये देखिए, इस पासा को हम 3D में देखें तो आपको हमेशा 3 सतह ही दिखाई देगा। ये 1 सतह, 2 सतह और 3 सतह। बाकी जो इसके पीछे एक सतह होगा, है ना, 1 के नीचे एक सतह होगा और 4 की इस साइड एक सतह होगा, तो ये हमको दिखाई नहीं देता। तो शेष जो 3 अंक है ना, या फिर 3 सतह है, वो हमको दिखाई नहीं देते। या 3 अंक बोल सकते हैं या फिर 3 सतह बोल सकते हैं। तो आपको 3 सतह दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। आज का जो बेसिक पार्ट है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बनेंगे यदि आप आज की क्लास को समझ गए तो। पासा में 1 से लेकर 6 तक का अंक हो सकता है। तो जैसे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। पासा में 1 से लेके 6 तक का अंक हो सकता है। इसी में यदि आप ABCD लिख सकते हैं, ABCDEF, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से आप ये भी दे सकते हैं। यदि कोई पासा में आपका सिंबल ऐसा जो भी हैश है या फिर जो भी सिंबल है, ये ऐसा भी पासा में हो सकता है,
ठीक है। तो पासा का हम जनरली देखते हैं कि 8 कोना होता है। देखिए कोना 1 2 3, यहाँ पे देखिए है ना, ये यहाँ पे ये कोना देखिए, तो कोना 8 होता है। हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और एक जो छुपा हुआ है। किनारा आपका 12 होता है ना। किनारा किसको बोलते हैं? इस किनारे को किनारा बोलते हैं। देखिए ये किनारा है, ये तो इस प्रकार टोटल किनारा का योग होता है 12। अब ये बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि आगे जब हम डाइस पढ़ेंगे ना, कि सॉरी क्यूबाइड पढ़ेंगे, तब वो जैसे काटने वाला क्वेश्चन आएगा कि एक बड़ा सा क्यूब को छोटे छोटे क्यूब में काटे, उसमें रंग बताना रहता है, उसमें ज़्यादा काम आएगा। सतह 6 होता है, ठीक है। एक लाइन क्वेश्चन है, सतह 6 होता है। गिन लीजिए, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 3 सतह हो गया। अब 1 के नीचे होगा तो वो 4, 2 के पीछे होगा तो वो 6 और 4 के पीछे होगा तो वो 6। तो ये होता है टोटल हमारा 6 सतह। अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि किसी भी पासा के 4 निकटवर्ती होंगे और एक विपरीत सतह होगा। किसी भी पासा मतलब किसी भी पासा के एक अंक का, मतलब किसी पासा के एक अंक का, जैसे हम मान लेते हैं इस अंक का, है ना, 4 निकटवर्ती होगा, 4 निकटवर्ती सतह होगा। तो इसके निकटवर्ती क्या होंगे? ये 4 होगा, ये 2 होगा और ये इसके पीछे होगा और ये 2 के पीछे होगा, और एक विपरीत होगा जो जस्ट इसके नीचे होगा, जो इससे कहीं भी जुड़ा नहीं होगा इस सतह से। ठीक है, चलिए इसको एक अच्छे से एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ, क्योंकि यही आपके क्वेश्चन में आने वाला है और इसी से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। फिलहाल आप अपने जिस घर में रहते हैं उस एक रूम की इमेजिन कीजिए कि आपके रूम का एक फ्लोर है जिस पे आपका बेड वेड लगा रहता है। ठीक है, फ्लोर रहता है। अब इस बेड के चारों ओर मैं दीवार खड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, इस बेड के चारों ओर मैं दीवार खड़ा कर रहा हूँ। जैसे आपके घर में दीवार रहता है ना, एक फ्लोर होगा, फ्लोर के चारों ओर दीवार होगा, ये दीवार हो गया। ठीक है, ये समझ आ गया। ये बेड है, आपके चारों दीवार हैं, तो 1 2 3 और ये 4। और एक याद रखिएगा कि इस दीवार के ऊपर एक आपका सीलिंग होगा, इसमें आपका पंखा लगा रहता है, सीलिंग फैन, है ना, वो होगा। तो उसको मैं ऐसे बगल में बना रहा हूँ, तो ये इन दीवारों के ऊपर होगा। तो निकटवर्ती क्या होता है ये बताइए। निकटवर्ती हम यदि फ्लोर के सापेक्ष देखें, फ्लोर के अगेंस्ट, तो इससे जो लगा होगा, फ्लोर से क्या लगा होता है? फ्लोर से आपका ये दीवार लगा होगा, ये वाला दीवार लगा होगा, ये दीवार और ये दीवार, मतलब चारों दीवार आपके फ्लोर से लगे होंगे। तो ये इसके निकटवर्ती होंगे। निकटवर्ती का मतलब उसका कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन या उससे संलग्न होना चाहिए, उसका एरिया उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये निकटवर्ती हो गया। और ये जो छत है वो सबसे ऊपर है ना। छत भले ही दीवार से लगा लेकिन इस फ्लोर से तो लगा नहीं है, तो ये जो छत है ये इसके विपरीत हो जाएगा। ठीक है, इस फ्लोर के विपरीत वो हो जाएगा आपका सीलिंग। ठीक है, इस फ्लोर के विपरीत हो जाएगा सीलिंग। यही आपको डाइस में समझना है। ठीक है, यही आपको डाइस में समझना है कि जो लगा होता है संलग्न एरिया, जैसे एक यहाँ पे देखिए, ये एक है, एक से लगा हुआ एरिया 4 है, 2 है और इसके बगल होगा और इसके बगल होगा। तो ये कभी भी एक के विपरीत में नहीं आएगा। आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब मैं आगे बताऊँगा तो। ठीक है, ये कभी भी एक के विपरीत में नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल यहाँ समझ लें, जैसे 2, इस 2 दीवार है ना, 2 नंबर। अब देखिए ये इसके संलग्न क्या क्या होगा, तो इससे क्या क्या जुड़ा है? तो ये दीवार जुड़ा है, ये दीवार जुड़ा है और ये फ्लोर जुड़ा है और ऊपर का छत जुड़ा हुआ। लेकिन ये जो है ना 4 नंबर का दीवार, ये नहीं जुड़ा है। तो जो नहीं जुड़ा है ये इसके विपरीत हो जाता है, आमने सामने। सीधी सी बात बोले तो आमने सामने। ठीक है, आमने सामने। तो ये होता है हमारा विपरीत सतह। अब ये बताने का रीज़न ये है कि निकटवर्ती सतह कभी भी विपरीत नहीं होता। क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा कि ये, जैसे इसमें दे दिया जाए कि एक के विपरीत क्या होगा, तो या ऑप्शन में आपको दे दिया 4 दे दिया, 2 दे दिया, तो क्या 4 और 2 आपको आंसर लगा के आओगे? बिल्कुल नहीं लगाओगे, क्योंकि आपको दिख रहा है। और जो दिखता है ना सतह, जो एक बार में आपको जो दिख रहा है वो निकटवर्ती भी होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो 4 और 2 कभी भी इसकी निकटवर्ती और उस विपरीत सतह में काउंट नहीं किए जाएंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, आप नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और देखते हैं इसका क्या और कितने प्रकार के पासा होते हैं। ठीक है, तो डाइस, हम आज सिंगल डाइस का प्रकार देखेंगे, है ना। पासा के प्रकार में सिंगल डाइस में मानक पासा है ना और साधारण पासा होता है। मानक पासा और साधारण पासा होता है। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ डाइस बना रहा हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा। ठीक है, ये मैंने एक डाइस बना लिया आपको एग्जांपल के लिए, ये 5। ठीक है, मैंने एक डाइस बना लिया। आज हम पहला देख रहे हैं साधारण पासा क्या होता है।
किसी दो निकटवर्ती सतह का योग 7 होता है। बस यहीं तक पढ़िए फिलहाल, है ना। हम देखिए, हम डाइस का जितना भी क्वेश्चन पढ़ेंगे हमारा एक ही उद्देश्य होगा, हमको विपरीत अंक निकालने आना चाहिए। चाहे हम कोई भी ट्रिक पढ़ें या कोई भी नियम पढ़ें, हमको इसका विपरीत सतह निकालने आना चाहिए। ठीक है, तो विपरीत सतह कैसे निकालेंगे कि दो निकटवर्ती सतह का योग 7 होगा। तो हाँ ठीक है, पर इतना पहले पढ़ी, इतना तक 7 होगा। पहले देखिए 7 हो रहा है क्या, इसको मिलाइए, है ना, ये मिलाइए, ये मिलाइए, तो 5 और 4 9 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, और 3 और 4 7 हो गया। ठीक है, और हमको क्वेश्चन में पूछा है कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो अब आगे पढ़िए, शेष छिपा हुआ जो अंक है वो सभी का विपरीत होगा। शेष जो छिपा हुआ अंक है वो सभी का विपरीत होगा। अब देखिए, हम पहले इसमें नंबरिंग कर लेते हैं। इस पासा में क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6। हमको दिख क्या रहा है, तो 4 दिख रहा है, ठीक है, 5 भी दिख रहा है और 3 भी दिख रहा है। अब उसके बाद बोल रहा है कि से जो छिपा हुआ अंक है वो सभी का विपरीत होगा। सभी का मतलब यहाँ जो 3 दिख रहा है ना, तो ये 3, यहाँ जो 3 दूसरे कलर में लेता हूँ, ये जो 4 है, 3 है, 5 है। अब इसके विपरीत अगर हम देखना चाहें तो क्या क्या आएगा, तो इसके विपरीत होगा हमारा 1 2 और 3। इनमें से कोई एक होगा ना, हम या करके, क्योंकि हम या करके बता रहे हैं आपको, पहले लिख देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। देखिए क्या बोला है, किसी दो निकटवर्ती सतह का योग 7 होता है। अब इस डेफिनेशन को छोड़ दें, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखिए। यदि दो निकटवर्ती सतह का योग 7 होता है, तो यदि हमको किसी के विपरीत पूछा जाए, है ना, किसी के विपरीत पूछा जाए कि शेष छिपा हुआ अंक, यदि किसी से 4 के विपरीत पूछ दे, तो जो छिपा हुआ अंक होगा उनमें से ही कोई एक 4 के विपरीत होगा। उसमें से 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। लेकिन हम इस साधारण भाषा में हम ये तय नहीं कर सकते कि कौन सा अंक किसके विपरीत होगा। ठीक है, कौन सा अंक किसके विपरीत होगा हम ये तय नहीं कर सकते। ठीक है, तो 1 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा, सॉरी 4 के विपरीत 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इनमें से कोई एक होगा। उसी प्रकार 3 के विपरीत 1 2 3 होगा, 1 2 3 बोलता हूँ, इसमें मैं गलती 1 2 3 लिख दिया हूँ, 1 2 6 होना चाहिए, ये 6 है ना, ये 6 है, 1 2 6 होगा। ठीक है, तो क्या सीखा इसमें अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आपको जोड़ के देखना है कि कहीं 7 तो नहीं हो रहा है। अगर 7 हो गया तो से जो छिपा हुआ अंक है वो उसके विपरीत हो जाएगा। इस 3 जो ऊपर जो दिख रहा है उसके किसी का भी विपरीत पूछे, जैसे 4 के विपरीत पूछ दिया, 5 के विपरीत पूछ दिया, 3 के विपरीत पूछ दिया, तो जो नहीं दिख रहा है वो उसके विपरीत होने की चांसेस हैं, इसलिए यहाँ तीनों को लिखा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पासा की ओर। नेक्स्ट पासा है हमारा मानक पासा। ठीक है, किसी दो निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होता। इसके पहले मैं एक पहले वो बना लेता हूँ, डाइस बना लेता हूँ। ठीक है, ये डाइस मैंने बना लिया। ये ठीक है, ये मैंने 1 3 5 इसमें नंबरिंग कर दी है। अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है किसी दो निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होता। पहले जोड़ के देख लीजिए, 5 3 8 होता है, 3 और 1 4 होता है, 5 और 1 6 होता है, और हमको पूछा है 5 के विपरीत। हमको 3 और 1 तीनों के विपरीत निकालना है। तो क्या होगा, ऐसे विपरीत अंक मिलाकर 7 होता है। तो ऐसे अंकों का विपरीत जो है इन अंकों को मिलाकर ही 7 होगा। मतलब देखिए, आपको शायद समझ नहीं आया होगा मैं क्या बोला हूँ। पहले ऐसा कोई डाइस दिया तो ये दो निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होता। ठीक, नहीं होता। अब नहीं होता है और 5 के विपरीत हमको पूछ दिया, तो इस 5 को पकड़ के 7 बना दीजिए। तो क्या पकड़ेंगे 7 बन जाएगा, 2 पकड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 3 के विपरीत पूछा जाए तो क्या किसी का योग 7 हो रहा है, 5 3 8 हो रहा है, 4 3 4 हो रहा है और 5 1 6 हो रहा है, तो 7 नहीं हो रहा है। तो 3 को पकड़ के 7 बना दीजिए। तो 7 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 का योग करना पड़ेगा। और 1 के विपरीत पूछा है तो 1 में 6 मिला दीजिए। ठीक है, क्या हुआ, ऊपर जो लिखा हूँ मानक पासा उस पर ध्यान मत दीजिएगा। बस ऐसा डाइस आपको सिंगल क्वेश्चन में दिया जाएगा और जोड़ के देखिए कहीं 7 नहीं हो रहा है, 5 3 8 तुरंत देखिए यहाँ 5 3 8 हो रहा है, 3 1 4 हो जाती है और 5 1 6 हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है मतलब 7 योग नहीं हुआ। तो जिसका पूछा जाएगा कि 5 के विपरीत क्या हुआ, तो 5 को पकड़ के 7 बना दीजिए। चाहे किसी भी अंक हो, चाहे 1 पूछे, 3 पूछे, 6 पूछे, 7 पूछे, 7 तो नहीं पूछेगा, 2 पूछे, है ना, जो भी पूछे, 4 पूछे, तो उसको पकड़ के आपको 7 बना देना है। उसको पकड़ के आपको 7 बना देना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं,
ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें 2 कर देता हूँ, ये 4 है और ये 1 है, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ गया और आपको पूछा है कि 4 के विपरीत क्या होगा। तो पहले तो जोड़ के देखिए कि 4 तो 6 हो रहा है, इसको जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होता है, इसको जोड़ेंगे तो 5 होता है, इसको जोड़ेंगे तो 3, 7 हो ही नहीं रहा, तो पकड़ के 7 बना दीजिए। तो क्या पकड़ना पड़ेगा? 3। इसका मतलब है कि 4 के विपरीत 3 होगा। अगर 1 के विपरीत पूछ देता तो एक में क्या पकड़ेगी, वो हो जाएगा 7, तो 6 पकड़ना पड़ेगा। और 4 देख लिए, और 2 में क्या पकड़े, तो 2 में 5 पकड़ना पड़ेगा, तो 7 हो जाएगा। तो 4 के विपरीत 3 हो जाएगा, 1 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा। ऐसे एक ट्रिक है, मतलब ये मानक पासा है। आपको बहुत रेयर केस में इसका वो पूछा जाएगा डेफिनेशन, उसके ज़्यादा आपको डेफिनेशन इसमें नहीं पूछा जाएगा। तो क्या सीखा हमने? पहले हमने डाइस बनाया, हमने उसको घुमा के देखा, जोड़ के देखा, क्या हुआ नहीं पता चल रहा है। तो अगर 2 के बारे में पूछा, 4 के बारे में पूछा, तो पकड़ के 7 बना दीजिए। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, पहले डाइस के ऊपर एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना। पहले डाइस के ऊपर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ये मैंने लिख दिया 4, ये मैंने लिख दिया 3 और ये लिख दिया मैंने 5। ये 5 है ना। तो चलिए अब इसका बताते हैं। डेफिनेशन पे मत जाइए, पहले जोड़ के देखिए। 4 3 7 हो गया, देख 7 हो गया तो आगे जोड़ने की जरूरत नहीं, फिर भी आप जोड़ लीजिए 8 और ये 5 4 9, ठीक है। अब इसमें 7 हो गया और आपको 5 के विपरीत पूछा है। हाँ, इसमें 7 हो गया, 5 के विपरीत पूछा है, तो याद कीजिए पहले मैंने क्या बताया था, अगर 7 हो जाता है तो शेष जो छिपा हुआ अंक है, तो इसमें क्या क्या छिपा हुआ है, 4 3 2 1 तो है, तो 1 छिपा हुआ है, 2 2 छिपा हुआ और 6 छिपा हुआ है। तो 5 के विपरीत 1 2 6 हो सकता है। उसी प्रकार 3 के विपरीत भी यही होगा, और 5 के विपरीत और 4 के विपरीत भी यही होगा। ये होता है हमारा साधारण पासा। और मानक पासा अगर होता तो पकड़ के अगर 7 कर लेते, अगर 7 नहीं होता तो पकड़ के 7 बना देते, वो होता है हमारा मानक पासा। तो पासा में आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको टॉपिक पसंद आ रहा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, इससे पहले मैं एक और उदाहरण आपको बता दूँ, दोनों में एक उदाहरण और ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। दोनों का एक उदाहरण लेके चल रहा हूँ अलग अलग एक ही पेज पे, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर हम आज का ही वीडियो ख़त्म करेंगे। मैंने यहाँ लिख देता हूँ 5 1 3, ठीक है, 5 1 3, और इसमें लिख लेता हूँ 4 3 1। चलिए अब इस पासे में हमको बताना है 5 के विपरीत क्या होगा, इस पासे में हमको बताना है 5 के विपरीत क्या होगा, और इस पासे में बताना है 1 के विपरीत क्या होगा। तो चलिए हमारा सीधा पहला स्टेप होना चाहिए जोड़ना। जोड़ के देखते हैं, 5 3 8 और ये 4 और ये 6। क्या 7 हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो 5 के विपरीत क्या होगा? जो छिपा हुआ होगा। क्या छिपा है इसमें? 2 छिपा हुआ है, 4 छिपा हुआ और 6 छिपा हुआ है। तो ये हो गया हमारे 5 के विपरीत आंसर, ठीक है। अब इस पासे में 1 के विपरीत देखना है, तो पहले आप जोड़ लीजिए पूरे को, जोड़ लीजिए पूरे को। तो ये कितना हो गया? 7 हो गया, मिल गया हमको 7। फिर भी जोड़ सकते हैं, वैसे जोड़ेंगे तो दिक्कत भी नहीं होगा, नहीं जोड़ेंगे तो भी चलेगा। ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, 7 हो गया। अब 1 के विपरीत हमको पूछा गया है ना। सॉरी मैं गलत बता दिया था, सॉरी इसमें अगर नहीं होता है, इसमें मैं गलत बता दिया था। अगर नहीं होता है ना तो 5 के विपरीत इतना ही आएगा, ये मैं गलत बता दिया था। इसमें अगर 7 नहीं होता तो हमको पकड़ के 7 करना पड़ता है, तो ये 5 के विपरीत 2 होगा। यहाँ 7 हो गया है तो 1 के विपरीत क्या आएगा? जो छिपा हुआ ही आएगा। मैं थोड़ा सा उल्टा बता दिया था इसमें, ठीक है। तो 1 के विपरीत क्या होगा? तो जो छिपा हुआ है, तो 5 छिपा हुआ है, 6 छिपा हुआ है और 2 छिपा हुआ है, तो 1 के विपरीत यहाँ पे ये आ जाएगा। और जो जहाँ 7 नहीं होता है वहाँ पकड़ के 7 करना। बस एक ही ट्रिक याद कीजिएगा, जहाँ 7 योग नहीं हुआ है वहाँ पकड़ के 7 बना दीजिए, और जहाँ 7 हो रहा है वहाँ जो छिपा हुआ अंक है वो उसके विपरीत आएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।